नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। तो आज हम लोग संविधान के स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें। तो जो भी साथी यूपीपीएससी आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों के लिए सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए कुछ प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, जो तथ्य दिए गए हैं वो थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इनको हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा समय देकर, क्योंकि इससे हमें लाभ मिलेगा प्रश्नों को हल करने में। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। इसके बाद आपका आता है परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। और इसके बाद अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका संविधान से यानी अमेरिकी जो संविधान है उससे क्या लिया गया है, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है। यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो भारतीय संविधान है उसका अधिकांशतः भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है ये हमने जाना, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है ये हमने जाना। अभी जान लेते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निदेशक तत्व, ठीक है, ये यही प्रश्न में जो है पूछा जाएगा। तो आयरलैंड के संविधान से क्या है, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है वो यहाँ पर बताया गया है। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। इसके बाद आपका आता है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय, एक सेकेंड, हाँ चलिए, न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। इसके बाद आपका अगला जो पॉइंट है उसमें बताया गया कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो कहाँ से क्या लिया गया है वो सारी जानकारी यहाँ पर बता दी जा रही है, जो कि हमें प्रश्न करने में जो है फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जापान से क्या है वो देखते हैं। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था। ठीक है, संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो व्यवस्था कहाँ से ली गई है, वो आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बाकी आपकी जापान से जो है क्या बताया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है अभी इसी में देखिए क्या है, संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। कौन से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय। तो इसमें क्या है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श। आगे क्या बताया इसमें, चलिए ज़्यादा तथ्य थे नहीं इसमें, यहाँ पर बताया गया है
के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधि दी गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। तो ये कुछ जानकारी यहाँ पर थी, कहाँ के संविधान से कौन सी चीज़ ली गई है। यही हमारे क्या है, संविधान के स्रोत। ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए किस टाइप के प्रश्न आएंगे उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में जो उद्देशिका का विचार है वो कहाँ से लिया गया है। चूँकि हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। ठीक है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है क्या, उद्देशिका का विचार। अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम पढ़ के आए हम लोग वही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है, तो आप लोग ध्यान दें इन चीज़ों पर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या है, पूछा गया कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है या फिर धर्म है। तो भारतीय जो राजनीति है उसमें सर्वोच्च जो है संविधान को माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो कहाँ के संविधान से ली गई है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना। तो ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन सी यूएसएसआर और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। चलिए इसका आंसर दीजिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो कि अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत और यूएसए, यानी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इनको ध्यान से जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, एक सेकेंड दिखा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है एक ही नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की 3 सूचियाँ, ऑप्शन सी न्यायपालिका की द्वैधता और ऑप्शन डी है आपका संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। संघात्मक व्यवस्था की बात की गई है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। भारतीय संघवाद, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में, एक सेकेंड, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, राज्यों का संघ की संकल्पना की बात की गई है। तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन है आपके सोवियत संघ, बी सी इटली और डी कनाडा। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है, तो कहाँ से की? वही चीज़ अभी जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो समवर्ती सूची की बात की गई तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची की संकल्पना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, तो कहाँ से किया था? देखिए फिर से वही चीज़ आ गई है ना, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची, सीधी सी बात है, समवर्ती सूची की बात आएगी तो हम लोग लगाएंगे सीधा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। फिर से वही चीज़ पूछी गई है, तो चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी यूएसए। ठीक है, यूएसएसआर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो राइट होगा वो कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित किया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद हो ही गई है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न कह रहा है आपका 14वां प्रश्न है, कहा गया है इसमें, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? देखिए प्रश्न को बदल बदल कर घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, लेकिन चीज़ें वही हैं। आपको पॉइंट याद रखना है, राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की गई है तो आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो किससे प्रभावित हुए थे? पॉइंट आपको याद रखना ये है, जो है ना, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, है ना, प्रतिभा, अनुभव, सेवा, है ना, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो क्या होगा इसका आंसर आपका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणतंत्र। आयरिश गणतंत्र से मतलब है आयरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर बताया गया है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश मतलब आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। तो अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए करिए मिलान। इसमें क्या बताया गया है, एक तरफ दिए हैं भारत के संविधान के जो लक्षण हैं वो, और एक तरफ दिए गए हैं किस देश से ग्रहित है, यानी किस देश से वो लिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? दूसरा है आपका बी, उसमें है शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से है, यानी किस देश के संविधान से है। इसके बाद आता है आपका आपात उपबंध, ये किस देश के संविधान से है। और अगला है डी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये कहाँ से है आपको बताना है। तो देखिए इनमें कुछ चीज़ें तो हम लोग पढ़ के ही आए हैं, है ना। राज्य के नीति निदेशक तत्व आपके आयरलैंड अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके बाद तो इसको आपको मिलान करना है। कैसे करेंगे? तो ये जो है ना आपका, ये मूल अधिकार आपके लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से, और भारत ये शासन की जो संसदीय प्रणाली है यूके से। ठीक है, इसके बाद आपका जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये आपको पता ही है, आयरलैंड, है ना। बचा एक आपका, तो ये आपका किससे हो जाएगा? आपात उपबंध। 3 आपके मिल गए ना, ए का 2 और बी का 1। देखिए ऑप्शन में 1 का 2, 2 का 1, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया भी है, क्या है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संसद शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेटर
ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके, और आपात उपबंध जो है वो जर्मनी का वाइमर संविधान, और राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो आपके लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 3 तो सही सुमेलित हैं, उसमें से एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए कौन सा नहीं है, चूँकि हम लोग पढ़ के आए हैं मौलिक अधिकार आपके जो है ना, जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, बात सही है ये, है ना। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो ये भी आपके आयरलैंड से लिए गए, ये भी बात सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, इनमें से आपका एक गलत होगा, कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इनमें से आपका जो गलत है वो हो जाएगा कौन सा, केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये जो दिया गया ये गलत है। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका गलत ही तो पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर अगर चाहो तो इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, कहाँ से, कनाडा के संविधान से। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है, अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। अगला प्रश्न आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, फिर से वही चीज़। चलिए कैसे मिलाएंगे, मौलिक अधिकार आपको पता ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। बार बार चीज़ें आएंगी तो हमें रट जाएंगी। ठीक है, तो मौलिक अधिकार है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आपके आयरिश यानी आयरलैंड, है ना। 2 चीज़ें यहाँ से पता होगी ना। अब आपका बचे हैं 2, कौन से, केंद्र राज्य संबंध और मंत्रिमंडलीय सरकार। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपका पहले का चौथे से मिलेगा, दूसरे का तीसरे से। तो देखिए यहाँ से पता चल जाएगा, पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपका, दूसरे का तीसरे। देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी इसका मतलब ये कि एक ये कट जाएगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी कट जाएगा आपका, यानी 1 और 4 में से कोई सही है। तो कौन सा है, अब आपको सी डी से पता करना है। तो इसमें क्या है, बाकी का जो मंत्रिमंडलीय सरकार है वो ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। ठीक है, सी का आपका 1 हो जाएगा, और जो बचा है उसको मिला ही देंगे। सी का 1 से किस में मिल रहा है, तो लास्ट वाले में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते चलें। देखिए यहाँ पर मिलाकर भी दिखा दिया गया है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। फिर से आपको वही चीज़ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए, विधि का शासन, ठीक है, कहाँ से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से, और अगला है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। ठीक है, आप मिलान करेंगे किस तरीके से, तो चलिए देखिए इसमें कैसे मिलाना है आपको। तो देखिए जो विधि का शासन है वो आपका हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये आपका लिया गया कनाडा से, और जो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची वो आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो 1 का 2, 2 का 3 और सी का 4, इस तरीके से देखिए मिलाइए यहाँ पर, 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का यानी बी का 3 और सी का 4, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर बताया भी गया, विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्र सुरक्षित रखना ये कनाडा से, और जो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर से आपको वही चीज़ सूची ए को सूची बी से मिलाना है। तो चलिए फिर से वही चीज़ पढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आपको पता है कहाँ से, आयरलैंड। ठीक है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका 5 से मिल जाएगा, ये बी का 5 से, और राज्य संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची, और आपका अगला जो डी है भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, किससे आपकी मैच होंगी। तो 2 यहाँ पर मिल गए, और तीसरा है आपका
संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। एक सेकंड आपको दिखा दें यहाँ पर, तो ए का 3 से हो जाएगा आयरलैंड, है ना। मूल अधिकार आपका यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, और राज्य संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। तो यानी कि ए का 3, बी का 5 और सी का 1। 3 से देखें मैच करके, एक का 3, बी का 5, सी का 1 ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी में। ठीक है, और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डी का 2 से मिलाया, ये भी लास्ट में आप लोग मैच कर सकते हैं। डी का 2 से, यानी कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये आपका कनाडा से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। चलिए, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ या फिर रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताई गई कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पूर्व सोवियत संघ से मतलब है रूस। ठीक है, चूँकि ये थे नहीं, इनको जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, एक कथन है और एक है कारण। ठीक है, बताना है आपको। तो कथन में कहा गया है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। चलिए, क्या आंसर होगा इसका, बताइए। ये इसके जो है आंसर हैं, चलिए बताइए। तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, सही तो दोनों बातें हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है आर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो भारतीय संविधान में जो है सन्निहित मूल अधिकारों की जो अवधारणा है, तो मूल अधिकारों की बात हो रही ना, हम लोग अभी बार बार वही चीज़ पढ़ के आए हैं। तो कहाँ से लिया गया ये, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार, फिर से देखिए वही चीज़ पूछी जा रही है। मूल अधिकार की जब भी बात आएगी तो अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा। देखिए, मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही बात है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी यूएसए, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो लिखित, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से हुआ है लिखित संविधान का प्रारंभ। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, समाप्त होते हैं यहाँ पर प्रश्न। इसमें देखिए क्या बताया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। साथियों याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। याद रखना, कितने, कुल 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना, और 22 भाग हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, अगर जब बना था तब की बात अगर करेंगे तो उसमें कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी आपकी, 8। ठीक है, इस टाइप से है। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है समाप्त। और अगला जो टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट करें, चूँकि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाज़त। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।